Good morning, students, children. Today I will take English of class 7. क्लास 7 का इंग्लिश हम आपको पढ़ाएंगे और पहला लेसन, फर्स्ट लेसन आई हैव कंप्लीटेड. पहला लेसन हमने पढ़ा दिया था, आपके पास वीडियो होगा, देख लीजिए. इसके पहले लेसन के क्वेश्चन आंसर भी हमने आपको अप्रैल और मई के महीने में पीडीएफ के द्वारा भेज दिया था, आप उसको भी देख लीजिएगा. अगर बाई चांस रिमूव हो गया होगा तो बताइएगा, फिर से भेज देंगे. तो देखिए आपका जो सेकेंड लेसन है, देख रहे हैं, सेकेंड लेसन सेकेंड है लिटरेचर बुक का, उस सेकेंड लेसन को हम पढ़ा रहे हैं. तो सेकेंड लेसन आपका है, सेकेंड लेसन ऑफ योर टेक्स्ट बुक नेम स्नेक, सांप. सांप के बारे में आप जानते हो. एक क्रीपी क्रेचर, एक क्रीपी क्रेचर का मतलब होता है, क्रीपी मतलब होता है रेंग रेंग कर चलने वाला प्राणी, जीव, जो भी आप समझ लीजिए. अर्थात सांप एक ऐसा प्राणी है संसार में, पृथ्वी का, जो रेंग के चलता है. जमीन को रेंगना मतलब जमीन को पकड़ के जमीन के साथ चलना, दैट इज कॉल्ड रेंगना. चलिए अब हम पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं. आप लाइन टू लाइन मैच कीजिए तुरंत. चलिए. स्नेक इज ए फ्रैक्टेनिंग क्रेचर. देखिए, फ्रैक्टेनिंग क्रेचर का मतलब होता है डरावना प्राणी. सांप को देख के लोग डर जाते हैं. छिपकली को देख के नहीं डरते, लेकिन सांप को देख के डर जाते हैं. नेवले को देख के नहीं डरते, लेकिन सांप को देख के डर जाते हैं. क्यों? क्योंकि सांप एक डरावना प्राणी है लोगों के नज़र में, अब है भी. Many people fear and dislike snakes because they are poisonous and creepy. बहुत से लोग, लगभग सब लोग, बहुत से लोग मतलब सभी लोग, लगभग सभी लोग. Many people fear, बहुत से लोग डरते हैं और सांप को नापसंद करते हैं. कारण because they are poisonous and creepy, क्योंकि यह एक ऐसा रेंगने वाला प्राणी है जो बहुत जहरीला और ख़तरनाक होता है, इसलिए लोग सांप से डरते हैं. इट इज़ हाउएवर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. जो लोग सांप से डरते हैं, अब ये लेखक कहता, मैं नहीं कहता, मैं भी डरता हूँ, लेकिन ये लेखक कहता है कि इट इज़ हाउएवर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. सांप से लोग, जो लोग डरते हैं, लेखक कहता है उनके पास नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है, इसलिए वो डरते हैं. ये लेखक कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ. According to your book, it is written, it is however because of lack of knowledge. ज्ञान की कमी होने के कारण लोग सांप से डरते हैं, ऐसा इनका कहना है. They never attack or harm anyone unless their lives are in danger. इनके कहने का मतलब ये होता है, ये कह रहे हैं कि सांप खतरनाक जानवर है, मानते हैं, लेकिन they never attack or harm anyone. कहते हैं कि सांप किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं काटता, तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता, जब तक सांप को यह नहीं लगता कि उसके जीवन को खतरा है. अर्थात जब सांप को लगता है कि लोग मुझे मार देंगे, तो वह अपनी बचाव के लिए काटता है लोगों को, अदरवाइज सांप किसी को छेड़ता नहीं. ऐसा लोगों का, ऐसा कहना है लेखक का, कि सांप को जब तक नहीं महसूस होता कि उसका जान खतरे में है, तब तक वो किसी भी व्यक्ति को न तो नुकसान पहुंचाता है और ना ही काटता है. दे आर वेरी यूजफुल टू मैन. कहता है कि सांप इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानवर है, उपयोगी है. लेखक कहता है सांप मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है. अब कैसे उपयोगी है हम आगे पढ़ते हैं. अभी तक तो ये उपयोगी बता रहे हैं, हम लोग तो डरते हैं, बट ये कह रहे हैं सांप बहुत उपयोगी है. दे आर आल्सो विस्पर्ड इन मैनी कंट्रीज. और एक चीज़ तो और है बच्चों, सांप से हम लोग डरते हैं. नागपंचमी के दिन सांप की पूजा होती है, सब लोग अपने घर में पूजा करते हैं, लेकिन कोई ये प्रार्थना नहीं करता कि नाग देवता प्रकट हो जाइए मेरे घर में.
नाग बन के आ जाइए, कोई प्रकट करता है? नहीं। पूजा सब करते हैं, लेकिन कोई चाहता नहीं कि मेरे घर में प्रकट हो जाए कीड़ा बन के, सांप बन के। फिलहाल दे आर आल्सो वर्शिप्ड इन मेनी कंट्रीज। सांप की पूजा हिंदुस्तान में तो होता ही है, दुनिया के बहुत से देशों में सांप की पूजा होती है। आप लोग तो जान लीजिए, हमारे देश में तो नाग पंचमी होता है, तो हम लोग जानते हैं। शंकर जी का सवारी है, ये भी हम लोग जानते हैं, उनके गले में बैठते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से सांप को बहुत से देशों में पूजा जाता है। फिश यूज देयर फिन्स एंड टेल्स टू रिंगल थ्रू वाटर। कहता है, लेखक कहता है इस लाइन में, फिश यूज देयर फिन्स एंड टेल्स टू रिंगल थ्रू वाटर। मछली अपने फिन्स की सहायता से और अपने पंख, पीछे के जो उसके पोंछ होते हैं, उसकी सहायता से पानी के अंदर तैरने में कामयाब होता है, पानी के अंदर तैरता है। स्नेक आल्सो हैव टेल्स। उसी तरीके से सांप को भी पोंछ होता है। लेखक कहता है कि सांप को भी पोंछ होता है, टेल्स माने पोंछ होता है। इट कैन बी सेड दैट एक्सेप्ट द हेड द होल बॉडी ऑफ द स्नेक इज ए टेल। लेखक कहता है कि सांप का जो ऊपर वाला मुंडी का इतना जो पोर्शन होता है, यही केवल उसका सिर होता है। इसके अलावा जितने भी पोर्शन आपको दिखते हैं वो सांप के पोंछ कहलाते हैं। जैसे मछली फिन से सांस लेती है और अपने पोंछ से तैरती है पानी के अंदर, वैसे सांप मुंह से चलता है और पोंछ के सहारे से बैलेंस करते हुए ग्रिप बना के ज़मीन के अंदर आगे बढ़ता है, वो उसका पोंछ कहलाता है, ऐसा लेखक कह रहा है। देन हाउ डू दे मूव। और अपने उसी पोंछ की सहायता से वो चलता है आगे। हाउ डू दे मूव, वो कैसे चल पाता है? बिकॉज दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर स्किल्स विथ पुश अगेंस्ट द ग्राउंड व्हेन देयर बॉडी इज ट्विस्ट। सांप अपने शरीर को कृपी बनाता है, ऐसे से चलता है, तो जब वो एक बार ऐसे मोड़ता है तो उतने बीच में वो जगह बना लेता है और अपने मुंडी को उतना आगे बढ़ा देता है, उतना पोर्शन वो चल दिया। तो सांप इस प्रकार से पोंछ की सहायता से अपना रनिंग करता है और वह खुरदुरे ज़मीन पे बहुत तेज चलता है। तो सांप का जो बैक वाला पोर्शन होता है, वो बैक पोर्शन इज कॉल्ड टेल्स। मुंडी का थोड़ा सा पोर्शन होता है, उसके बाद एक्सेप्ट हेड जो भी पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड टेल्स। राइट बच्चों? चलिए। स्नैक्स अपीयर टू बी स्लीपरी एंड शाइनी बट एक्चुअली दे आर नॉट। सांप को अगर हम लोग देखते हैं तो स्लीपरी होता है, चिकना होता है, शाइनिंग देता है, बट एक्चुअली दे आर नॉट। देखने में तो हमको लगता है, लेखक कहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देयर स्किन इज लाइक कूल सॉफ्ट लेदर। उसके जो सांप के जो बॉडी का जो कवर होता है वो ठंडा होता है, सॉफ्ट होता है, उसके चमड़े बहुत मुलायम होते हैं। The skin of the snake comes off on its own after some times. सांप के जो स्किन होते हैं, जो ऊपर का चमड़ी जो होता है, वह बीच बीच में सांप उसको छोड़ देता है और उसके ऊपर दूसरी चमड़ी आ जाती है। देखिए, हम लोग गांव के रहने वाले जो लोग हैं वो लोग जानते हैं कि हम लोगों के घर में एक कहावत है कि जो कोई भी इंसान कभी जीवन में नहाता नहीं, कभी कभी नहाते हैं, तो लोग कहते हैं आज केचुर छोड़ रहा है। तो केचुर, ये जो एक वर्ड आता है केचुर, इसके लिए ये है कि सांप का जो ऊपरी कवर होता है, जो स्किन ऑफ द बॉडी होता है, वह उस बॉडी को जब छोड़ करके निकाल देता है और नई स्किन उसके ऊपर आता है, तो जो बॉडी का पुराना वाला हिस्सा निकल के जाता है उसी को हम कहते हैं केचुर। क्लियर? गांव के बच्चे केचुर समझ जाएंगे, नहीं समझते होंगे तो आज समझ लीजिए यही होता है। तो सांप केचुर छोड़ता था, तो अपने स्किन को छोड़ करके दूसरे स्किन को वो धारण कर लेता है समय टू समय। एज द स्नेक्स ग्रो its skin gets tighter and tighter
until it is so light that the snake wrinkles and crawls out of its own skin. As the snake grows, जैसे जैसे स्नैक बढ़ता है, बड़ा होता जाता है, उसके जो है स्किन गेट्स टाइटर एंड टाइटर, थोड़ा थोड़ा हार्ड होते रहते हैं, मजबूत होना लगता है, और वह अपने हार्ड स्किन से शरीर के अंदर ज़मीन से टच करके क्रिपिंग करता है, रेंगता है, और ज़मीन के बीच से ज़मीन को ग्रिप बनाता है और आगे बढ़ता है. द मेन पार्ट्स ऑफ स्नैक्स स्केलेटन आर द स्कल, द vertebrate and the ribs. The bones of the skull are loosely connected. सांप के जो बॉडी के जो अंदर के जो हड्डीज़ होते हैं, हड्डी जो होते हैं वह फ्लेक्सिबल होता है, बहुत मुड़ने वाला होता है, जैसे चाहे वैसे सांप अपना किसी भी डायरेक्शन में कभी भी मोड़ सकता है. इसी की सहायता से सांप ज़मीन में खुरदुरे स्थान पे बहुत तेज़ दौड़ पाता है, और प्लेन जगह हो जाए, टाइल्स हो जाए, संगमरमर हो जाए, शीशा हो जाए, तो सांप दौड़ नहीं पाता, चल नहीं पाता. दिस इज पॉसिबल बिकॉज द लोअर जॉ ऑफ द स्नैक्स आर टू बोन विथ आर क्लोजली कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिक टिश्यू एट द चिन. सांप के मुंह के अंदर जो जीभ होता है, उस जीभ के दोनों तरफ जो दो जबड़े होते हैं, उन्हीं दोनों जबड़ों के बीच में उन्हीं दोनों जबड़ों के किनारे किनारे सांप की एक थैली होती है, जहर की थैली. सांप उसी जहर की थैली अपने दोनों किनारे मुंह में जबड़े में रखा रहता है. जैसे ही सांप एक बार अपना मुंह खोल करके ऐसे पिंच करता है, तो उसकी जो ग्रंथियां हैं, जहर वाली जो ग्रंथियां हैं, वह ओपन हो जाती हैं और सांप के दांत में छेद होता है. जब वह इंसान को काटता है तो वही जहर ग्रंथि, दोनों जबड़ों की जो जहर ग्रंथि है, मुंह खुलता है, अब फिर ऐसे बंद होता है, तो वो जहर की ग्रंथि से नली के द्वारा आकर के उसके दांत में जहर एक बूंद दो बूंद आ जाता है. वही एक बूंद दो बूंद जहर इंसान के या किसी जानवर के काटने वाले स्थान पर वह जहर छोड़ देता है, और जब वो जहर छोड़ देता है तो इंसान के शरीर में ब्लड की सहायता से वो जहर फैल जाता है, और जब जहर फैल जाता है तब इंसान मर जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड के सर्कुलेशन के साथ जहर फैलता है. तो सांप के काटने के बाद जब जो जहर फैलता है इंसान के शरीर में, पूरे शरीर में जहर फैलने में लगभग 2 से ढाई घंटा लगता है. अगर उन्हीं 2 से ढाई घंटे के बीच में व्यक्ति का इलाज हो जाता है तो इंसान बच जाता है. तुरंत सांप काटने से इंसान मरता नहीं, क्योंकि वो जहर जो देता है वो ब्लड में संचरित होकर के फैलता है, और पूरे ब्लड में संचरित होने के बाद 2-2.5 घंटे तक इंसान को प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर मिल जाए तो इंसान जीवित हो जाता है. तो इस तरीके से उसके जबड़ों में चीन मानता ठुड्डी, जबड़े और ठुड्डी के बीच में अंदर इनसाइड ऑफ द बॉडी, इनसाइड ऑफ द माउथ, दे हैव पॉइजनस टिश्यू, उसको रखा था और उसी से वो जहर छोड़ता है. Some snakes kill their prey by injecting them with poisons through their fangs. Snakes usually feed off birds' eggs of birds, lizards, frogs, and small mammals such as rabbits and rats. One of the important points regarding them, it is eat other snakes also. देखिए, जो सांप होते हैं वह अपना शिकार अर्थात जिसको वो खाते हैं उनको वो मुंह में अंदर ऐसे दबा देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, दबा करके फिर उसको उसमें जहर फैला देते हैं. जब वो मर जाता है तो उसको निगल जाते हैं, और निगलने के बाद उसको खाते हैं. सांप किसी भी जानवरों को जब पकड़ता है तो काट काट के नहीं खाता. सांप पहला काम करता है, उसको पकड़ता है मुंह से. अब पकड़ने के बाद उस पर अपना जहर छोड़ देता है. जहर छोड़ने के बाद वो मर जाता है, और जब वो मर जाता है तो उसको वो निगल जाता है, और निगलने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर पेट के अंदर पचता रहता है. बहुत देर के बाद वो पचता है. तो सांप का जो फेवरेट डिश है वो है पक्षियों के अंडे को खा जाता है, पक्षियों छोटे छोटे पक्षियों को खा जाता है,
छिपकली को खा जाता है, मेंढक को खा जाता है, छोटे ममाल्स जैसे रैबिट्स और रैट, खरगोश और चूहा को खा जाता है, छछूंदर को नहीं खाता, क्योंकि छछूंदर और चूहे जैसा एक सेम आकार में रहता है, बट द स्नेक डज नॉट लाइक टू ईट छछूंदर, छछूंदर को नहीं खाता। क्यों? क्योंकि छछूंदर के अंदर एक अलग किस्म का स्मेल और पॉइजन होता है, जो सांप खा ले तो सांप मर जाता है, इसीलिए सांप हमेशा छछूंदर को नहीं छूता। तो ये सब वो अपने भोजन को स्नैक्स इस प्रकार से खा जाता है। देयर आर मैनी एनिमीज ऑफ स्नैक, द बिगेस्ट। अब चलिए इतना हम लोग आज पढ़ते हैं, कल नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। ओके।